रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरस सल्फाइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो मर्क्यूरस सल्फाइड है। पेट पेट्रोलियम बेंजीन एल्कोहल में शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है। तीनों का प्रयोग होता है। पेट्रोल, बेंजीन तथा एल्कोहल में से शुष्क धुलाई में किसका यूज होता है? तो पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल तीनों का यूज होता है। लाल स्याही बनाया जाता है ईओसिन से। लाल स्याही बनाया जाता है ईओसिन से। सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होता है लाल का। सोडियम क्रोमेट द्वारा किस रंग का आपूर्ति होता है? तो लाल रंग का। सोडियम क्रोमेट द्वारा लाल रंग की आपूर्ति होता है। काइब्रोइन, लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन में कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तब फाइब्रोइन जो है कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फाइब्रोइन कृत्रिम पदार्थ नहीं है, जबकि लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन कृत्रिम पदार्थ है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो फिनॉल का प्रयोग होता है बेंकेलाइट के निर्माण में। फिनॉल का प्रयोग होता है बेंकेलाइट के निर्माण में। बेंकेलाइट बनता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। फिनॉल बनता है, बेंकेलाइट बनता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संलयन से। पॉलीमर कौन नहीं है? तो पॉलीमर कैप्रोलेक्ट नहीं है, जबकि पॉलीमर है नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन। पॉलीमर है नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में यूज करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में यूज करते हैं। और हाइड्रोजन परऑक्साइड घाव के मरहम पट्टी बनाने में यूज करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड घाव के मरहम पट्टी बनाने में यूज करते हैं। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में केवलार, संश्लेषित रेशा में टेक्सॉल, कैंसर रोधी दवा बनाने में जिंक फास्फाइड, रोडेट नाशी के रूप में, जिंक फास्फाइड रोडेट नाशी के रूप में, और नाइट्रो सेलुलोज विस्फोटक के रूप में, नाइट्रो सेलुलोज विस्फोटक के रूप में यूज करते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। तो कारण है उच्चतर तापमान पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ए और बी दोनों सही है, जबकि ये आर बी का सही स्पष्टीकरण करता है। मूल कण है क्वार्क। मूल कण कौन है? तो मूल कण है क्वार्क। मूल कण है क्वार्क। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रतिकण युग्म है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रतिकण है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रतिकण है। उपचयांक और तत्व। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का उपचयांक 2 है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का उपचयांक 2 है। सोडियम NaAlH4 में एल्युमिनियम का उपचयांक 3 है। MnO2 में Mn का उपचयांक 4 है। H2SO4 में S का उपचयांक 6 है। शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो। आंशिक आवेश होता है क्वार्क। आंशिक आवेश होता है क्वार्क का। आंशिक प्रचक्रण होता है पॉजिट्रॉन का। आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन का। पूर्णांक प्रचक्रण होता है फोनॉन का। पूर्णांक प्रचक्रण होता है फोनॉन का। अलवणीकरण है समुद्रीय जल। अलवणीकरण है समुद्रीय जल। प्रतिलोम परासरण पेयजल। प्रतिलोम परासरण पेयजल। विकृतीकरण प्रोटीन का। विकृतीकरण होता है प्रोटीन का। पाश्चुरीकरण होता है दूध का। इस्पात स्लैग आधार सामग्री हो सकता है। आधार सड़क के निर्माण में इस्पात स्लैग आधार सामग्री हो सकता है। आधार सड़क के निर्माण में, कृषि मृदा सुधार में, सीमेंट के उत्पादन में। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने से इस्पात बनता है उच्चतर ताप प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्चतम कठोरता होता है क्रोमियम।
ये सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है कार्बन। सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है कार्बन। ग्राफीन है कार्बन नैनो प्रतिकन। ग्राफीन कार्बन नैनो प्रतिकन है। कार्बन का अप्रूप है ऑक्सो कार्बन। कार्बन का अप्रूप है ऑक्सो कार्बन। कार्बन के तीसरे अप्रूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा की गई थी, जिसके रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज भी सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे रॉबर्ट एफ कर्ल, हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो, रिचर्ड। कार्बन के तीसरे अप्रूप 3 वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये थे रॉबर्ट एफ कर्ल, हेराल्ड और रिचर्ड स्मार्ट। सेबिन ने कीटनाशक का खोज किए थे। सेबिन कीटनाशक से संबंधित है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, जबकि टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। हीरा क्वार्ट्ज गंधक। ग्रेफाइट में से क्रिस्टल या रवा नहीं है, गंधक नहीं है। हीरा क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और ग्रेफाइट क्रिस्टल है। कांच पर उत्कीर्ण या खरोचा जा सकता है। हीरा से हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HF, एक्वारेजिया से इसको अम्लराज भी कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो इनमें से सही है 1 और 2, यानी हीरा से खरोचा जा सकता है और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से खरोचा जा सकता है। कांच पे हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से खरोचा जा सकता है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली एवं पीटकर बढ़ाया जा सकता है सोना को। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक पारा एवं सीसा। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है पारा एवं सीसा। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। भंजन होता है पेट्रोलियम का। भंजन विधि से शुद्ध करते हैं पेट्रोलियम को और प्रगलन विधि से तांबा को। एल्युमिनियम पृष्ठ पर प्रायः एनोडीकृत होते हैं, अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत निक्षेपण होता है। वह धातु जिसमें बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे में काम लिया जाता है एल्युमिनियम। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति के कारण। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। तांबा संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः परत चढ़ाया जाता है रांगे या टीन का। तांबे के संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तन पर परत चढ़ाया जाता है रांगे या टीन का। मिश्र धातु में जिस पदार्थ का संयोग से निसंकलन इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। जल से हल्का होता है सोडियम। जल से हल्का होता है सोडियम और घनत्व के अवरोही क्रम सही है तो सबसे अधिक घनत्व होता है सोना का, उसके बाद पारा, उसके बाद इस्पात। सबसे अधिक घनत्व होता है सोना का, फिर पारा, फिर इस्पात। सबसे उच्च गलनांक होता है बोरोन का। सबसे उच्च गलनांक होता है बोरोन का। मोनाजाइट पता थोरियम का माइका है, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। माइका क्या है? ऊष्मा का चालक है तथा विद्युत का कुचालक है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है विद्युत। अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है विद्युत में। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तांबे से। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तांबे से। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है लेड। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर।
अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा कण इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में से आवेशित कण है न्यूट्रॉन। आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन। अल्फा कण इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में से आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत से। परमाणु के कक्षों में भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उसका द्रव्यमान संख्या 4 होगा। यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरे होने पर 2019 को रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्यतः गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक अर्थात उभयधर्मी है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है सिलिकॉन। धातु अधातु गैस और उपधातु में से जो एक तत्व नहीं है गैस, अधिकतर गैस यौगिक होते हैं। कठोरतम धातु है टंगस्टन। कठोरतम धातु है टंगस्टन। वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है नाइक्रोम। वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है नाइक्रोम। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यूज करते हैं अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती। कथन कारण है शुष्क सेल में होने वाले अभिक्रियाएं उत्क्रमित होती है। तो ए सही आर गलत है, यानी ए सही है। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं किए जा सकते। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशक के रूप में होता है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, दोनों सही है। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्टोन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है अपचायक के रूप में क्रिया करना, लोह अयस्क के रूप में सिलिका को दूर रखना, ऊष्मा की आपूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से आटा घोषणा लोगों की देखभाल से संबंधित हेग समझौता अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है। हेग समझौता अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है। तलानोआ संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तलानोआ संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अंडर 2 गठबंधन नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य से संबंधित है। अंडर 2 गठबंधन नेट जीरो
ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन लक्ष्य से संबंधित है। बिस्फेनॉल है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। बिस्फेनॉल है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए लाया जाने वाला रसायन। इथेनॉल मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कर दिया गया है ब्राज़ील में। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया गया है ब्राज़ील में। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। जिस अम्ल की मात्रा वर्षा में सबसे अधिक होता है वह है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान देता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद CFC। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। इडेफिक, क्लाइडेमिक, मेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है इडेपिक। मृदा से संबंधित है इडेपिक। पौधे में वृद्धि के संबंध में मैक्रोन्यूट्रिएंट है पोटेशियम। पौधे में वृद्धि के संबंध में मैक्रोन्यूट्रिएंट है पोटेशियम। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन के औद्योगिकरण स्तर पर प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी कहलाता है क्रायोजेनिक्स। ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्रुव पर्दे बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडीय प्रतिकण से। ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु के छलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्रुव पर्दे बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडीय प्रतिकण से। पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं माचिस में। पोटेशियम क्लोराइड माचिस में। मैग्नीज ऑक्साइड का शुष्क सेल बनाने में। मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज करते हैं शुष्क सेल बनाने में। सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल में। सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल में। वह तत्व जिसको वायु एवं अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त होता है श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती है सुमियो आइजिमा ने। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाया था सुमियो आइजिमा ने। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाया था सुमियो आइजिमा ने। भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर लवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया कवरत्ती में। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन मिलता है एक पेड़ से। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है। शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। दूध उदाहरण है इमल्सन या पायस का। दूध उदाहरण है इमल्सन या पायस का। दूध, खून, आइसक्रीम और शहद में से कोलाइड नहीं है शहद। यानी दूध, खून और आइसक्रीम कोलाइड है पर शहद कोलाइड नहीं है। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोजन पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार है एस्पार्टेम सामान्यतः चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोजन पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। उर्वरक उपलब्ध नहीं है हाइड्रोजन। वह तत्व जो उर्वरक उपलब्ध नहीं कराते हैं हाइड्रोजन। यानी उर्वरक उपलब्ध कराते हैं नत्रजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस। नत्रजन पादप पोषक तत्व है नत्रजन। यह वृद्धि एवं विकास में मदद करते हैं। नत्रजन वृद्धि विकास में मदद करते हैं। फास्फोरस जड़ के विकास में मदद करता है। फास्फोरस जड़ के विकास में मदद करता है। पोटेशियम ऑस्टोमेटा खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। बोरॉन
रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है। बोरॉन रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। चूहे मारने वाले जहर में जिस रसायन का यूज होता है पोटेशियम साइनाइड। चूहे मारने के जहर में यूज होता है पोटेशियम साइनाइड। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक, धूमक, चूहानाशक के रूप में। एल्युमिनियम फास्फाइड का यूज करते हैं कीटाणुनाशक, धूमक, चूहानाशक के रूप में। शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में, मोनोपोटेशियम टार्टरेट बेकरी में, मोनोपोटेशियम टार्टरेट बेकरी में। मूलभूत कण है क्वार्क। मूलभूत कण है क्वार्क। शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का। शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में कौन सा वर्ष मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस। अल्टा माटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। फ्रेयॉन क्या है? एक प्रशीतक है। टेट्राएथिलेड एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। टेट्राएथिलेड एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कीटनाशी के रूप में। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का यूज करते हैं कीटनाशी के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में यूज करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में यूज करते हैं। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में यूज करते हैं। केवलार संश्लेषित रेशा है। केवलार संश्लेषित रेशा है। टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है। टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड रोडेंटनाशी है। नाइट्रोसेल्युलोज विस्फोटक के रूप में। नाइट्रोसेल्युलोज विस्फोटक के रूप में। पोटेशियम क्लोरेट माचिस के रूप में। पोटेशियम क्लोरेट माचिस के रूप में। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। भविष्य का धातु कहते हैं टाइटेनियम को। मैग्नीशियम आतिशबाजी में यूज करते हैं। मैग्नीशियम का यूज आतिशबाजी में करते हैं। एंटी द्रव उत्पन्न करने की विवक्षाएं हैं 2 और 3। एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने वाली संभावना की जांच करने में सहायक होगा। एंटी द्रव से निर्मित तार और आकाशगंगाओं में होने वाली संभावनाओं की जांच करने में सहायक होगा। और एंटी द्रव यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। फिलोस्फोरुन जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। फिलोस्फोरुन जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल बृहस्पति। मीथेन पाया जाता है मंगल बृहस्पति के वायुमंडल में। नीला थोथा कवकनाशी के रूप में यूज करते हैं। नीला थोथा कवकनाशी में। ईओसिन लाल स्याही में। ईओसिन लाल स्याही में। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। जिंक फास्फाइड कृतंकनाशी या रोडेंटनाशी में। हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। यशद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड। यशद पुष्प या फिलोस्फर वुल कहलाता है जिंक ऑक्साइड। मृत मछली से निकलने वाला दुर्गंध आता है अमीनो यौगिक या ट्राइमेथिल एमीन से। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण है अमीनो यौगिक या डाइमेथिल एमीन। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य 1000 किलोग्राम कार्बन के। सोडा कांच वह जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है क्रूक्स कांच। वह जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है क्रूक्स कांच। BRIT भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधी कपड़ा बनाने में करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में यूज करते हैं पायरेथ्रम का। मच्छर
प्रतिकर्षी के रूप में यूज करते हैं पायरेथ्रम का। मच्छर कॉइल में उपयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है फोटोसेल का। फायर अलार्म में प्रयोग होता है फोटोसेल का। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनुसल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनुसल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रिन है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रिन है। एजोटोबैक्टर है गेहूँ। एजोटोबैक्टर गेहूँ। नीलहरित शैवाल यूज करते हैं धान में। राइजोबियम लेग्यूमिनस मटर में, जबकि एजोटोबैक्टर गेहूं में। नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है, जबकि रासायनिक उर्वरक है यूरिया सुपरफास्फेट पोटेशियम। यूरिया सुपरफास्फेट पोटेशियम रासायनिक उर्वरक है, जबकि सोडियम सल्फेट नहीं है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त एवं प्रचलित उर्वरक है यूरिया। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रयुक्त एवं प्रचलित उर्वरक है यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है जैविक क्लोराइड का। ह्यूमस उदाहरण है जैविक क्लोराइड का। सबसे उपयुक्त फसल है सनाई। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनाई। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा 2.2 kg। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा है 2.2 kg। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। वह उर्वरक जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है यूरिया। वह उर्वरक जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है यूरिया। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनिया सल्फेट। मृदा में सर्वाधिक वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनिया सल्फेट। यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। पौधे के फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होता है। 1 मीट्रिक टन जैविक खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। पौधे के फास्फोरस की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। 1 मीट्रिक टन जैविक खाद मुश्किल से 2 या 3 किलो फास्फोरस आपूर्ति करता है, दोनों सही है। कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। तो कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। ये भी दोनों सही है तथा बी ए का सही स्पष्टीकरण करता है। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट। अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो ये सही आर गलत है, यानी ये सही है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन। यानी वह तत्व जो मानव पसीने से उत्सर्जित होता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजेनॉल। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजेनॉल। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतिप शर्करा अधिक मधुर होता है। प्रतिप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ए और बी दोनों सही है, यानी सुक्रोज की अपेक्षा प्रतिक शर्करा अधिक मधुर होता है। प्रतिक शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। सोडियम वह जो शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट शाकनाशक का उदाहरण है। आलू के चिप्स में थैली में भरा हुआ रहता है नाइट्रोजन गैस। गैसोहॉल है एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन प्लस एथेनॉल का। सीएनजी में पाया जाता है मीथेन इथेन। सीएनजी में पाया जाता है मीथेन इथेन। कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनो। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनो।
डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। डायनामाइट में यूज होता है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। आरडीएक्स का आविष्कार किया था हाइनिंग ने। आरडीएक्स का आविष्कार किया था हाइनिंग ने। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता एमाटोल में। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता एमाटोल में। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। यानी फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज है, जबकि फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक है। ए और आर दोनों सही पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राक्लोरोएथेन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथेन का। टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथेन का। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। बर्तन को चमकीला बनाने में यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड का। इनमें सही कथन है 1, 2, 3, यानी कि टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। बुलेट प्रूफ वस्तु को बनाने में किसका यूज किया जाता है? केवलार और लेक्सोन का। बुलेट प्रूफ वस्तु को बनाने में किसका यूज किया जाता है? केवलार और लेक्सोन का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में यूज बहुलक है केवलार। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में यूज बहुलक है केवलार। रेशेदार बुलेट प्रूफ जैकेट के बनाने में यूज करते हैं लेमिनेटेड या पटलित कांच। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज करते हैं लेमिनेटेड या पटलित कांच का। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। पॉलीथीन के संश्लेषण में यूज करते हैं एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन गैस। प्लास्टिक से उत्पन्न होता है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में यूज करते हैं पॉलीएमाइड का। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में यूज करते हैं पॉलीएमाइड का। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला बहुलक है पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में व्यापक रूप से यूज होने वाला बहुलक है पॉलीएमाइड। प्राकृतिक बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक बहुलक है आइसोप्रीन। प्राकृतिक बहुलक कौन है? आइसोप्रीन प्राकृतिक बहुलक है। जबकि प्राकृतिक बहुलक है कौन? तो प्राकृतिक बहुलक है ऊन रेशम चमड़ा। ऊन रेशम चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है, जबकि प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में जिस एंजाइम द्वारा बदला जाता है वह जाइमेज। शीरा अति उच्च कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पादन के लिए। जौ अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को कहते हैं बियर। जौ अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को कहते हैं बियर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की सांस जांच में यूज करने वाला रसायन है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम व्यवस्थित क्रम है केवलार 1964 में बना, फुलेरिन 1985 में बना, ग्राफीन 2004 में बना, ब्लैक गोल्ड 2019 में बना। पायरीन है अग्निशामक। पायरीन है अग्निशामक। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा करवाता है। फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में यूज करते हैं। प्लास्टिक एसिटिलीन के बारे में सही है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। एसिटिलीन प्लास्टिक के निर्माण में यूज करने वाला कच्चा माल है। उपयुक्त तत्व समूह में वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम में सही क्रम है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम में सही क्रम है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
जब इनो लवण को जल में डालते हैं तो बुलबुला बनता है, उसमें गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जबकि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। हाइपो है सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो है सोडियम थायोसल्फेट। एप्सम साल्ट कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को। एप्सम साल्ट कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को। हाइपो को कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। नीला थोथा ब्लू विट्रियोल रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट को कहते हैं। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट का। पानी की टंकी में फंगी के नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट का। एक अज्ञात गैस में शीघ्रता से घुल जाती है गैस जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस है H2SO4। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय है क्योंकि इन लवण का जल अपघटन होता है। जल अपघटन का जलीय घोल अम्लीय है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। एंटासिड होते हैं भस्म। एंटासिड होते हैं भस्म या बेस। एक घोल का pH मान 3 से 6 बदल जाता है। इसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 1000 गुना कम हो गया है। वह हाइलोजन जिसका उपयोग पीराहारी के रूप में किया जाता है ब्रोमीन का। वह हाइलोजन जिसका यूज पीराहारी के रूप में करते हैं ब्रोमीन का। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। ऑप्टिकली सक्रिय ग्लाइसिन एलानिन सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय ग्लाइनिन। ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है ग्लाइनिन, यानी ऑप्टिकली सक्रिय है एलानिन और सेरीन। ऑप्टिकली सक्रिय एलानिन और सेरीन, जबकि सक्रिय नहीं है ऑप्टिकली ग्लाइसिन। हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरॉन। हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरॉन। ब्रोमीन होता है लाल द्रव। ब्रोमीन होता है लाल द्रव। वह जिसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जिनॉन। वह जो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जिनॉन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु आकार अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु आकार अष्टफलकीय होता है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। आसानी से घुलनशील है जल में अमोनिया। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। फिटकरी गंदे जल को स्वच्छ करती है स्कंदन द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध करने में बदला जा सकता है उत्क्रम प्रासरण प्रक्रिया द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध करने में उत्क्रम प्रासरण प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रासरण। खारे पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रासरण। पानी आयनीकरण लवण का सुविलायक है क्योंकि उसके द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होते हैं। पानी आयनिक लवण में सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्जलीकरण द्वारा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्जलीकरण द्वारा। कठोर जल का उपयुक्त नहीं है। कठोर जल का लिए उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन के कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के उपयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के रूप में, फसल की सिंचाई के लिए। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। गुरु जल कहते हैं ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। गुरु जल कहते हैं ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम का होता है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ। इसके यौगिक का सूत्र होगा XH4। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.11 है। पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.11 है।
हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 kg ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर उत्पन्न होगी 580 kg ऊष्मा। वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन, वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन। विद्युत का मंदक चालन नहीं है सिलीनियम। पुराने तैल चित्रों को धोने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं। पुराने तैल चित्रों को धोने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं। ग्राफीन के संदर्भ में कथन है वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। ग्राफीन एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। ग्राफीन अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। ग्राफीन उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। CO का समूह आबंध बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बेंजीन के लिए सत्य है कि इसके में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। एथिल ग्लाइकोल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथनॉल एवं पिरिडीन को मिलाकर। एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथनॉल और पिरिडीन को मिलाकर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आता है मेथिल अल्कोहल के कारण। वुड स्पिरिट कहते हैं मेथिल अल्कोहल को। वुड स्पिरिट कहते हैं मेथिल अल्कोहल को। शक्कर से किण्वन बनाते हैं इथाइल अल्कोहल के से। मॉर्फिन है एनाल्जेसिक। मॉर्फिन है एनाल्जेसिक। सोडियम केरोसिन तेल में रखते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं। बोरिक अम्ल है एंटीसेप्टिक। बोरिक अम्ल है एंटीसेप्टिक। अमोनिया जो यूरिया बनाने के काम आता है वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। अमोनिया जो यूरिया बनाने का काम आता है वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के एक कच्चा माल है वह तेल शोधक कारखानों में उत्पाद है। तांबा यूरेनियम एल्युमिनियम तथा चांदी में भारी है यूरेनियम। सोना चांदी पारा प्लेटिनम सबसे भारी है प्लेटिनम घनत्व में। सोना चांदी पारा प्लेटिनम में सबसे भारी है, सबसे अधिक घनत्व है प्लेटिनम का। खनिज है अकार्बनिक ठोस। खनिज होता है अकार्बनिक ठोस। मोती के अवयव है एरागोनाइट और कांचियोलिन। मोती के मुख्य अवयव है एरागोनाइट और कांचियोलिन। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। माणिक्य और नीलम जाने जाते हैं रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में।